क्लास 9th मैथ चैप्टर 9 सर्कल्स पार्ट 5। ये इस चैप्टर की 5th वीडियो है। ये थ्योरम है 9.7। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मीन्स ये एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर, इस सर्कल के सेंटर पर इन दो पॉइंट से, ये दो पॉइंट हैं, एक ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये वाला है, यानी इसका नाम हम P और Q रख लेते हैं और इसका नाम O रख लेते हैं। तो ये जो एंगल बना है POQ, ये सर्कल के सेंटर पर बना है और सर्कल का रिमेनिंग पार्ट ये वाला हिस्सा, इस पर कोई पॉइंट है। सपोज उस पॉइंट को हम यहाँ ले लेते हैं और इसको इससे मिलाते हैं, ये हमने मिला लिया। तो रिमेनिंग पार्ट पर ये वाला एंगल बना है। तो ये कहता है सेंटर पर बना हुआ जो एंगल है P और Q पॉइंट से सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर जो पॉइंट है ये वाला, उससे जो एंगल बना है ये इसका डबल है। POQ जो एंगल है वो डबल है, किससे? इससे POQ R, मतलब POQ डबल है PRQ से, POQ डबल है PRQ से डबल है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन ए सर्कल विद सेंटर O P और Q, P and Q are 2 points on the circle. Angle POQ is at the center and angle PRQ is the angle of remaining part of the circle। ये गिवन हो गया। अब हमें प्रूव करना है। टू प्रूव हमें करना है एंगल POQ इज इक्वल टू 2 एंगल PRQ। POQ PRQ का डबल है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, ये ज्वाइन करेंगे, इसको R से O को ज्वाइन करेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। इसका नाम कुछ रख लेंगे, सपोज इसका नाम हम S रख लेते हैं। लिखेंगे ज्वाइन RO एंड प्रोड्यूस्ड टू S। अब प्रूफ में हम लिखेंगे, देखिए पहले हम इस ट्राइंगल को लेंगे ROQ। इन ट्राइंगल ROQ का ये जो एंगल है SOQ, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। इन ट्राइंगल ROQ एंगल SOQ is an exterior angle। सो एक्सटीरियर एंगल जो होता है उस ट्राइंगल के, इस वाले एंगल के और इस वाले एंगल के जो इंटीरियर एंगल हैं, इन दोनों के टोटल के इक्वल होता है। तो लिखेंगे एंगल
एस ओ क्यू इक्वल टू एंगल एस आर क्यू, एंगल ओ आर क्यू, ओ आर क्यू प्लस एंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर, ये हमने लिख लिया। नाउ अब ये देखें हम, इसमें ओ आर और ओ क्यू इक्वल हैं, बट ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू। रीजन है रेडियाई, किसी सर्कल की जितनी भी रेडियस बनी होती हैं वो सब इक्वल होती है, रेडियाई हैं। जब ये इसके इक्वल है तब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। सो एंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर इज इक्वल टू एंगल ओ आर क्यू, ओ आर क्यू। रीजन अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। अपोजिट एंगल के ये इक्वल साइड्स हैं, देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ आर क्यू। ये ओ आर क्यू हमने लिखा, प्लस इस ओ क्यू आर को भी हम एंगल ओ आर क्यू लिख सकते हैं। अब एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू हो गया 2 एंगल ओ आर क्यू, यानी एस ओ क्यू हो गया 2 एंगल ओ आर क्यू के। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। जिस तरह से ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के ओ आर क्यू के ये डबल है, इसी तरह से इधर का एक्सटीरियर एंगल जो होगा, इस ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एंगल भी इस वाले का डबल होगा। तो हम लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली एंगल पी ओ एस, पी ओ एस इज इक्वल टू 2 एंगल पी आर ओ, पी आर ओ। अब इन दोनों को हम, दोनों जो इक्वेशन है हम इनको जोड़ेंगे। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल लो। अब लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इनको जोड़ें। एंगल एस ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 2 एंगल ओ आर क्यू प्लस 2 एंगल पी आर ओ, पी आर ओ। एस ओ क्यू और पी ओ एस, तो एस ओ क्यू और पी ओ एस इन दोनों का टोटल हो गया एंगल पी ओ क्यू। इसको लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू, इन दोनों से 2 कॉमन है और यहाँ पर बचेगा एंगल ओ आर क्यू प्लस एंगल पी आर ओ। एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों एंगल को हम प्लस करें, ओ आर क्यू, ओ आर क्यू ये वाला एंगल है और पी आर ओ, पी आर ओ ये वाला एंगल है। तो इस वाले एंगल को हमने इसमें प्लस किया तो ये पूरा एंगल हो गया और इस एंगल को हम लिख सकते हैं पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू। हैंस प्रूव दैट। देखो अगला क्वेश्चन है, ये थ्योरम है 9.8। इसमें एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, प्रूव दैट। यानी एक सर्कल, ये सर्कल का सेंटर और ये 2 पॉइंट पी और क्यू, ये सर्कल का सेंटर ओ, यहाँ से सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर एक एंगल ये वाला बना है और दूसरा ये वाला बना है। तो हमसे कहता है ये प्रूव करो कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। पी क्यू, इसका नाम आर और इसका नाम हम एस लिख लेते हैं। ये आर हो गया, ये एस हो गया। अब देखो पहले लिखेंगे गिवन ए सर्कल विद सेंटर ओ
2 points on the circle make two angles angle PRQ and angle PSQ at the remaining part of the circle and angle POQ is at the center. Is at the center. अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल PSQ। हमें प्रूव करना है कि एंगल PRQ ये जो एंगल है वो PSQ के इक्वल है, हमें प्रूव करना है। तो देखो अब प्रूफ पे चलते हैं। ये जो एंगल है POQ ये सर्कल के सेंटर पर बना हुआ है और PRQ ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पर, इस सर्कल की सर्क्यूमफ्रेंस पर बना एंगल है। और सर्क्यूमफ्रेंस पर जो बना एंगल होता है वो इस वाले सेंटर पर बने हुए एंगल का हाफ होता है, या यूँ कहें कि सर्कल पर बना हुआ जो सर्कल के सेंटर पर बना हुआ जो एंगल होता है ये सर्क्यूमफ्रेंस पर बने हुए एंगल के से डबल होता है। तो हम लिखेंगे एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल PRQ। रीजन है इसका जो हमने थ्योरम पढ़ी थी 9.7, या आप उस थ्योरम को 9 पॉइंट को पूरा भी लिख सकते हैं। POQ इक्वल टू एंगल PRQ। इसी तरह से सिमिलरली लिखेंगे एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल PSQ। अब देखें इसके अंदर POQ इक्वल टू है टू एंगल PRQ के और एंगल POQ टू एंगल PSQ के। ये भी POQ ये भी POQ इसके इक्वल है, POQ इसके इक्वल है, तो दोनों ये इक्वल होंगे। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट डाल लो, इक्वेशन नंबर इसको सेकंड, और इसका रीजन भी लिखो थ्योरम 9.7। पूरी थ्योरम उसके लिख सकते हैं 9 पॉइंट थ्योरम की, वो थोड़ा बड़ी लाइन है, वरना 9.7 थ्योरम भी लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये दोनों POQ इक्वल हो गए, तो लिख सकते हैं टू एंगल PRQ इक्वल टू एंगल PSQ। इस 2 से 2 कट जाएगा, यानी एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल PSQ। हैंस प्रूव दैट।